स्वागत है दोस्तों। आज 25 मई 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2000 रुपए के नोट से शुरुआत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के संबंध में स्थिति की नियमित रूप से निगरानी करने की बात कही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को बताया कि 2000 रुपए के नोट वापस करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। नियमित रूप से आरबीआई निगरानी कर रहा है। बैंकों को भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। बैंक खाताधारकों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। बैंकों में नोट जमा करवाने आने वाले लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए पानी और छाया की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। साथ ही 2000 रुपए के नोटों से जुड़े रिकॉर्ड भी मेंटेन करने को कहा गया है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 1000 रुपए के नोट को लेकर जो अटकलें चल रही है, उसको लेकर भी आरबीआई गवर्नर ने अपडेट दिया है। एक बार फिर मार्केट में आएंगे 1000 के नोट, आरबीआई गवर्नर ने इस तरह से जवाब दिया है और बैंकों को भी सलाह मिली है। दरअसल 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के बाद के प्रभाव को कम करने के लिए 1000 रुपए के नोट को रीलॉन्च करने की कोई भी योजना नहीं है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह केवल अटकलें हैं, अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। वहीं आपको बता दें, 2000 रुपए के नोट का मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि आरबीआई को यह फैसला लेने का हक नहीं। अब देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में 10 जून से पहले फेरबदल संभव। उम्रदराज कैडर से बाहर के कुछ मंत्री पदमुक्त होंगे, संगठन में भी बदलाव हो सकता है। दरअसल इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी मंत्रिमंडल में आखिरी फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 10 जून से पहले फेरबदल हो जाएगा। वहीं संगठन में 10 जून से पहले या फिर 10 जून के बाद बदलाव होगा। दरअसल साल 2023 के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने इन राज्यों में जीतना बड़ी चुनौती है। चलिए बड़ी खबर देख पा रहे हैं। नए संसद भवन के अंदर की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ गई है। उद्घाटन की तैयारियां भी हो रही है, यानी नए संसद भवन का निर्माण पूरा हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नए संसद भवन को 64,500 वर्ग मीटर के एरिया में बनाया गया है। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस आलीशान संसद में सुरक्षा के लिए भी अत्याधुनिक तकनीक अपनाई गई है। यानी संसद भवन के उद्घाटन में महज अब कुछ ही दिन बचे हैं। तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही है। वहीं संसद भवन के अंदर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। किस तरह से डिजाइन किया गया है, तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं। नए संसद भवन की डिजाइनिंग गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन ने की है। नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है और इसमें लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। संसद के संयुक्त सत्र के दौरान 1272 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। लोकसभा और राज्यसभा के कक्ष में हर बेंच पर 2 सदस्य के बैठने की व्यवस्था होगी। हर सीट पर डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन लगाई गई है। इसके अलावा नए संसद भवन में लेटेस्ट ऑडियो विजुअल सिस्टम भी होंगे। ये सिस्टम समिति कक्ष में भी लगाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, लोन नहीं चुकाया तो भी जब्त नहीं होगी गाड़ी। हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है। बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को लताड़ लगाई गई है। कई ग्राहक ऐसे होते हैं जो बैंकों से लोन लेकर अपनी कार या बाइक खरीदते हैं और किसी कारणवश लोन नहीं चुकता कर पाते हैं, तो लोन अमाउंट की वसूली करने के लिए बैंक अपने एजेंटों को भेजकर ग्राहकों से गाड़ी वापस लेकर चले जाते हैं। एक ऐसे ही मामले में पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि ये किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पटना हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि लोन न चुकाने वाले गाड़ी मालिकों से जबरन वाहनों की जब्ती करना अवैध है और ये संविधान की जीवन और आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इस तरह की धमकाने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट ने कहा कि प्रतिभूतिकरण के प्रावधानों का पालन करते हुए वाहन लोन को वसूल किया जाना चाहिए। बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को लताड़ लगाई गई है। अदालत ने 19 मई को वसूली एजेंटों के जबरन वाहनों को जब्त करने के 5 मामलों की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है और दोषी बैंकों और वित्तीय कंपनियों में से प्रत्येक पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें दक्षिण अफ्रीका के एक फैसले का भी जिक्र किया गया। और तो और इस मामले में 53 पन्नों के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के 25 से अधिक फैसलों का भी उल्लेख किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। 4 महीने पहले जान से मारने की धमकी मिली थी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वाइस
श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद 1 या 2 कमांडो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ रहेंगे। इसके साथ ही उनके सुरक्षा घेरे में पुलिस कर्मियों सहित 8 जवान भी शामिल रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए भारत को जल्दी अब नया सुपर कंप्यूटर मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्री ने यह बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को कहा कि भारत इस साल के अंत में मौसम की भविष्यवाणी करने वाले संस्थानों के लिए अपना नया 18 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर पेश करेगा। वंदे भारत ट्रेन को 25 मई को पीएम मोदी करेंगे रवाना। दिल्ली देहरादून के बीच हरिद्वार समेत 5 स्टेशन। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रेलवे बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 5 स्टेशनों में रुकेगी। पीएम मोदी वर्चुअली ट्रेन को 25 मई को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना करेंगे। ट्रेन देहरादून से दिल्ली 4 घंटे 45 मिनट में पहुंचेगी। सप्ताह में बुधवार को छोड़कर 6 दिन चलने वाली ये ट्रेन बीच के 5 स्टेशनों पर रुकेगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के भव्य आगाज की तैयारियां हो गई हैं। पीएम मोदी आज शुभारंभ करेंगे। 3 जून तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में देश भर से 200 यूनिवर्सिटियों से 4000 से अधिक खिलाड़ी 21 खेलों में 1900 पदकों के लिए जोर आजमाइश करेंगे। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में गुरुवार को तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज बीबीडी यूनिवर्सिटी प्रांगण में किया जाएगा। पीएम मोदी वर्चुअली मौजूद होकर इस आयोजन के शुभारंभ की घोषणा करेंगे। ड्रीम 11 से पैसा बनाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स। टीडीएस कटौती को लेकर नया निर्देश। इनकम टैक्स विभाग ने सोमवार को कहा कि ऑनलाइन गेम में शुद्ध विजेता राशि 100 रुपए से कम रहने पर टीडीएस की जरूरत नहीं होगी। आयकर विभाग के शीर्ष संगठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम के नियम 133 के तहत ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस से संबंधित प्रक्रिया एवं तरीके को निर्धारित किया है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, इस तरह से जब जो लोग पैसे जीतेंगे उनके लिए अपडेट है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन कर दिया। सीजीआई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। एंड्रॉइड डिवाइस में तेजी से फैल रहा है नया गुरिल्ला मेलवेयर। टॉप 10 की लिस्ट में है भारत। 89 लाख एंड्रॉइड डिवाइस इस गुरिल्ला मेलवेयर से प्रभावित हुए हैं। मेलवेयर से फोन, वॉच, टीवी जैसे डिवाइस भी इन्फेक्ट हुए हैं। प्रभावित देशों की टॉप की लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल है। दरअसल मेलवेयर अटैक के मामले हाल ही में फिलहाल काफी ज्यादा देखे गए हैं। साइबर अपराधी लोगों को टारगेट करते हैं और उनके डिवाइस से डेटा चुराने के लिए उन्हें मेलवेयर से इन्फेक्ट कर देते हैं और बाद में ये डेटा को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं या फिर गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर मेलवेयर फर्जी ऐप के जरिए आपके फोन में आते हैं, डिवाइस में आते हैं और ऐसे में किसी भी अननोन सॉफ्टवेयर या ऐप को आप डाउनलोड नहीं करें। इसके अलावा कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन देते वक्त भी आप सावधान रहें। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस परमिशन देते वक्त आपको सावधान रहना चाहिए। ऐप को जरूरत के मुताबिक ही परमिशन देनी चाहिए। कॉल हिस्ट्री की परमिशन, कैमरा की परमिशन, ऑडियो की परमिशन, तो ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी खबर भी आ रही है। एक हफ्ते बाद किसान भाइयों के बैंक खातों में आ जाएगा पीएम किसान की 14वीं किस्त का पैसा। ये अपडेट खबर आ रही है। खबरों की माने तो केंद्र सरकार जल्द ही किसान भाइयों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान योजना की 14वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करने वाली है। खबरें हैं कि 26 से 31 मई के बीच आपके खाते में पैसा आ सकता है। वेदर अपडेट से जुड़ी खबर, 30 मई तक सुहाना रहेगा दिल्ली एनसीआर का मौसम। आज भी बारिश की उम्मीद है। येलो अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। बुधवार को लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली। बादलों की आवाजाही, धूल भरी हवाओं ने लोगों को राहत दी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और इस कारण से दिल्ली एनसीआर में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावनाएं है। हिमाचल प्रदेश में रात 11 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। सरकार ने 2 घंटे का समय बढ़ा दिया है। टूरिस्ट सीजन को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के व्यापारी अब शाम 9 बजे से रात के 11 बजे तक दुकानें खुली रख सकेंगे। 31 जुलाई तक इस तरह की छूट दी गई है। वहीं पीएम मोदी का मुरीद हुआ अमेरिका। राजदूत बोले अद्भुत हाथों में है भारत। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 जून को अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। वहां पर पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक भव्य डिनर का आयोजन भी किया है। पीएम मोदी अगले महीने अमेरिका जाएंगे और व्हाइट हाउस ने कहा कि हम स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। वहीं एसबीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। लोगों ने एटीएम जाना छोड़ दिया है। अब यूपीआई से ट्रांजैक्शन होने लगे हैं, यानी हमारे देश में अब लोगों का एटीएम पर जाना कम हो गया है। एसबीआई की एक रिपोर्ट में इस तरह की जानकारी आई है। इसकी वजह है कि डिजिटल पेमेंट अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आपको मालूम होगा पहले जब हम एटीएम पर जाते थे तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई मिलती थी, लेकिन आजकल एटीएम सूने पड़े रहते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन होने की वजह से एटीएम अब बीते जमाने की बातें होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाइक पर बैठे दोनों लोगों को हेलमेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो भारी जुर्माना लग सकता है। यानी उत्तर प्रदेश में अब बाइक चालक के साथ साथ पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यातायात निदेशालय ने नियम का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं और ऐसा न करने पर बाइक चालकों को भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। वहीं ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर छापेमारी की है। 25 ठिकानों पर
तलाशी ली गई। 4000 करोड़ रुपए से अधिक विदेश भेजे गए हैं। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अमरनाथ यात्रा की तैयारी जारी है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। इस साल 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मुंबई में समुद्र के ऊपर देश का सबसे बड़ा ब्रिज बनकर लगभग तैयार हो गया। 2 घंटे का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी का बहुचर्चित प्रोजेक्ट मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज लगभग तैयार है। बड़ी खबर आ रही है, धीरेन्द्र शास्त्री दरबार के खिलाफ याचिका दायर हुई। गुजरात हाईकोर्ट का सुनवाई से इंकार हो गया। गुजरात हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के आगामी कार्यक्रमों को लेकर पुलिस को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। वहीं साइबर ठगी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हद हो गई, आप देख सकते हैं। साइबर ठग ने बैंक को ही 8 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। साइबर क्रिमिनल की तरफ से कांगड़ा सहकारी बैंक को चूना लगाने का चौंकाने वाला ये मामला सामने आया है। कांगड़ा सहकारी बैंक के चालू खाते से 7 करोड़ 79 लाख रुपए निकाले गए। यानी बैंकों की तरफ से ग्राहकों को किसी भी साइबर क्राइम से बचाने के लिए लगातार अवेयर किया जाता है। लेकिन ये तो अब हद ही हो गई है, जब साइबर क्रिमिनल ने किसी खाताधारक को नहीं बल्कि बैंक को ही करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। तमिलनाडु सरकार ने गुटखा तंबाकू पर 1 साल का बैन आगे बढ़ा दिया। तमिलनाडु सरकार ने गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों के भंडारण, बिक्री और उत्पादन पर जो लगा बैन है वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब मई 2024 तक ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। वहीं छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को अब 221% महंगाई भत्ता देगी उत्तर प्रदेश सरकार। शासनादेश जारी हो गया। छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत व राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश बुधवार को जारी हो गया। छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को मूल वेतन के 221% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी महंगाई भत्ते की दर 212% थी। साथ ही मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। किसान भाइयों को उपज का भुगतान 1 हफ्ते में होना चाहिए। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। किसी भी स्थिति में विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धारमैया एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। राज्य में गुंडागर्दी और ड्रग माफिया बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं। वहीं आजम खान को बड़ी राहत मिली है। जिस हेट स्पीच केस में सजा से विदाई की गई उसी में कोर्ट से अब बरी हो गए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को यह बड़ी राहत मिली है। आजम खान ने निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में अपील की थी। बुधवार को इस मामले में फैसला आया तो आजम खान के परिवार ने बड़ी राहत महसूस की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुंबई में शरद पवार से मिलेंगे। 25 मई को दोपहर 3 बजे मुंबई में शरद पवार से मिलेंगे। इस तरह के अपडेट्स हैं। इसके अलावा एनडीटीवी सीएसडीएस सर्वे में जनता को भाया मुफ्त बिजली और पानी का मुद्दा। 57% लोगों की यह राय है। गरीबों के लिए ऐसी नीतियां जरूरी हैं। वहीं 30% लोगों ने इसे इकोनॉमी पर बोझ बताया है। अब आप लोगों की क्या राय है? क्या जनता को मुफ्त बिजली और पानी जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए? आम जनता से जुड़ी फायदे की स्कीमें सरकार को लानी चाहिए? यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। आईपीएल 2023 से जुड़ा अपडेट आ रहा है। आईपीएल 2023 का एलिमिनेटर मुकाबला बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई में खेला गया और इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई की टीम को 81 रन से जीत मिली है और इस जीत के साथ ही अब रोहित एंड कंपनी ने दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में प्रवेश कर लिया है। एमआई की भिड़ंत अब 26 मई को गुजरात टाइटंस के साथ होगी। इस मुकाबले में जिस टीम को जीत मिलेगी वह 28 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी। वहीं मध्य प्रदेश में अब रोबोट करेंगे सर्जरी। भोपाल के अस्पताल में अब जल्द ही ऐसी सुविधा शुरू होने वाली है। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में अब सर्जरी डॉक्टर के बजाय रोबोट करते नजर आएंगे। इस अस्पताल में घुटने और हिप की रिप्लेसमेंट सर्जरी रोबोट द्वारा की जाएगी। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर। नीतीश सरकार का फरमान है 30 जून तक दाखिल खारिज के लंबित मामले निपटाए जाएं। 21,000 बेघरों को भी जमीन मिलेगी। अब दुनिया करेगी फ्रांस सरकार की तारीफ। ट्रेन और प्लेन को लेकर खास कानून बनाया है और ये बैन हुआ है। फ्रांस सरकार ने कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए औपचारिक तौर पर छोटी दूरी के लिए घरेलू विमानों के उड़ान पर रोक लगा दी है। उड़ान उन मार्गों के लिए बंद की गई है जहां पर ट्रेन से सफर किया जा सकता है। नए कानून के तहत 2.5 घंटे से कम समय में की जाने वाली यात्राओं के लिए केवल ट्रेन सेवा जारी रहेगी, जबकि विमान की सेवा बंद कर दी गई है। वहीं नेटफ्लिक्स पर पासवर्ड शेयरिंग अब आसान नहीं होगी। कंपनी ने नया ऐलान कर दिया है। कंपनी की ओर से बताया गया कि पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर पासवर्ड को शेयर करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन यानी भरपेट खाने की योजना प्रदेश की जनता के लिए लाने वाले हैं। सरकार की इस योजना के तहत मात्र 5 रुपए में लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पंजाब में 12वीं में अव्वल विद्यार्थियों को मिलेगा 51,000 रुपए का इनाम। सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया। जयपुर में मात्र 4 घंटे में 17 डिग्री तापमान गिर गया। तूफानी बारिश ओलों से अचानक ठंडक बढ़ गई। राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। दरअसल उत्तर भारत में एक्टिव हुए नए वेदर सिस्टम
सिस्टम और पाकिस्तान पंजाब सीमा में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राजस्थान में भी दिखाई देने लगा। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे जयपुर में तूफानी हवाओं के साथ बरसात देखने को मिली। विशेषज्ञों ने अब 2-3 दिन तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई है। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती के लिए पोर्टल तैयार हो गया है, नए युवाओं को मौका मिलेगा। बेंगलुरु हुबली में भी जोरदार बारिश देखने को मिली है, ओले भी गिरे। अगले 4 दिन बिहार बंगाल में तेज हवाएं चलेंगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बरसात होने के अपडेट्स हैं। सीबीआई ने दूसरे दिन वानखेड़े से 6 घंटे पूछताछ की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखेड़े से सीबीआई ऑफिस में लगातार दूसरे दिन 6 घंटे पूछताछ की गई। वानखेड़े पर ड्रग्स ऑन क्रूज केस में पकड़े गए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के बदले 25 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। इससे पहले शनिवार को भी उनसे करीब 5 घंटे पूछताछ हुई थी। वहीं पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को राहत तोहफा, सरकार ने महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी है। 356 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुरानी गाड़ियां सड़कों से हटेंगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि फिटनेस में पास नहीं हुई तो स्क्रैप में जाएंगी। जल्द ही ऐसी पॉलिसी लाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों रिजल्ट आने के अपडेट्स भी सामने आए। आरबीएससी 12वीं आर्ट्स के रिजल्ट आज आने वाले हैं। इस तरह के अपडेट्स हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम भी आज घोषित हो जाएंगे। इस तरह की खबरें हैं। वहीं महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं क्लास के नतीजे भी आज जारी करेगा। इस तरह की खबरें और अपडेट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों पत्नी को बीमार बता सिसोदिया ने मांगी थी 6 सप्ताह की राहत। हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उस अंतरिम जमानत याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी है, जिसे आम आदमी पार्टी नेता ने पत्नी के बीमार होने के आधार पर दायर की थी। वहीं तेलंगाना राज्य में 10वें स्थापना दिवस पर सरकार ने 21 दिनों के भव्य कार्यक्रमों का पूरा रोड मैप तैयार किया है। इन कार्यक्रमों की शुरुआत 2 जून से होगी और 22 जून को समापन होगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर, 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर तबादला हुआ तो 5 दिन में देनी होगी ज्वाइनिंग। सरकार ने सख्ती दिखाई है। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 522 नए मामले सामने आए। 6 लोगों की मौत होने की खबर है। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। बुधवार सुबह सोने का भाव 60,704 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,337 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी पूरी विस्तृत जानकारी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 25 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बर्फबारी होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा मौसमी गतिविधियां, धूल भरी आंधी और छिटपुट ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। वहीं पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्व और पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। देश से गर्मी की लहर की स्थितियां कम होने की उम्मीद है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार और अपडेट जानकारियां थी। ऐसी ही काम की ताजा खबरों का अपडेट वीडियो आपको हर रोज माय स्मार्ट गाइड पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।